आपका स्वागत है एन के लैब्स चैनल पर। मॉडल क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी लेके आ चुका हूँ संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, स्टेट ऑफ झारखंड फाउंडेशन डे कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। बेटला नेशनल पार्क इज रिजर्व्ड फॉर, किसके लिए बेटला नेशनल पार्क बनाया गया था? मेनली तो टाइगर के लिए बनाया गया था। हु डिस्कवर लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी नदी कौन है भारत का? तो गंगा है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है? तो प्रेशर का होगा। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एडा लवलेस को कहा जाता है। इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट वन, इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। HIV स्टैंड फॉर, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हु वाज गिवन द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? MK गांधी ने। हु डिस्कवर प्लांट इज ए लिविंग थिंग, किसने बताया कि प्लांट में भी जीवन होता है? तो JC बोस, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। यहाँ से ग्रामर सेक्शन शुरू होता है इंग्लिश का। आई गॉट और पार्सल वन ट्यूसडे। योर व्यूज डोंट अकॉर्ड विथ माइन। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। I am sorry the house is not available any longer. It has been sold to a timber tycoon. तो D नंबर हो जाएगा। Why did you break your promise? आपने अपना वादा क्यों तोड़ा? ये नंबर। Hardly had he left when his brother came. 10 years has passed since my grandmother died. टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, टमाटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल का क्या रेंज होता है? तो 0 से 14 होता है। एग सेल इज मेड अप ऑफ, एग सेल का जो केमिकल नेम है वो क्या है? यहाँ पर CaCO3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, नॉन मेटल है लेकिन चमकदार है, आयोडीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथेनॉल, इसमें से एथेनॉल का फॉर्मूला कौन सा है? तो C नंबर। पेंटेन हैज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज़ कितने कोवलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे? 16 कोवलेंट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सेल फॉर एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, तो पीरियड 2 के एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल जो है वो L सेल हो जाएगा, यानी कि B। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विच कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड, तो इसको फोकस कहते हैं। ऐसे हर प्रकार से लाइट आकर के एक जगह जमा हो जाएगा कन्वेक्स लेंस के कारण। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पर एप्लीकेबल है? तो कोई भी मिरर हो, कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सब पर एप्लीकेबल है, D नंबर हो जाएगा। बायफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट, कौन सा बीमारी को ठीक करने के लिए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेसबायोपिया, D नंबर। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज, जो इमेज बनता है ह्यूमन आई के रेटिना पर वो कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। टू गेट 6 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली 2 ohm रजिस्टर, द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज, कितना नंबर लगेगा? तो 2 इन, यहाँ पर 2 × 3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाता है, तो 3 जो है रजिस्टर लगेंगे। If R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 वाट एंड 60 वाट रिस्पेक्टिवली, ऑपरेटिंग पावर भी दिया हुआ है 220 वोल्ट,
देन कौन सा रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। R1 जो है सो बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका पावर सप्लाई जो है कम है। इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइन मूव्स, इनसाइड मैग्नेट का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आउटसाइड मैग्नेट का बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फैक्टर वन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड आर, तो करंट जो है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी पर डिपेंड करेगा। द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट इन द सर्किट इज नॉन एज, इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। द सोलर सेल आर मेड ऑफ, सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड, यहाँ से बायो का सेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। एनर्जी फूड कौन सा है, तो हमको एनर्जी मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है, प्रोटीन वगैरह से भी मिलता है, पर मेन सोर्स का बात किया जा रहा है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पर आपका यूरेटर आंसर हो जाएगा। रूट ऑफ प्लांट्स आर, रूट ऑफ प्लांट जो है कैसा है उसका नेचर, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, वो जमीन की तरह आकर्षित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डजंट एग्जिस्ट इन पेयर, इसमें से कौन सा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं होता है, तो आपको पता होगा एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस है, ओवरी, ये सब पेयर में होता है एक्सेप्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म बाय, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप देखिए रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड फिर से मसल्स को जो है इंस्ट्रक्शन देता है। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय, पोलन ग्रेन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंथर के द्वारा। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा फ्लोपियन ट्यूब में होता है। व्हाट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वीमेन, किससे पता चलता है कि एक वीमेन जो है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है, तो उसको जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा उसका, जिसको कहते हैं मेनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को। ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल रिजल्ट इन ए रेशियो ऑफ 9:3:3:1, 4 पॉसिबल फेनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, और ये किस प्रकार का क्रॉस है, तो यहाँ पर ये डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नॉन एज, एक स्पीसीज है ये, इससे जो है सो नया स्पीसीज बी बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। ये फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड, ग्रीन प्लांट, फिश एंड मैन, एक फूड चेन दिया हुआ है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि इसमें केमिकल इंटर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा केमिकल कहाँ पर जमा होगा, तो जो सबसे टॉप में रहेगा वहाँ पर ज़्यादा केमिकल जमा होगा, नीचे से केमिकल जमा होते होते सबसे ऊपर में जाके सबसे ज़्यादा जमा होता है। तो इस फूड चेन में आप देखेंगे टॉप पर मैन है, तो मैन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, इसमें से लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, और कंज्यूमर जब मर जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो पिकअप द एटम दैट इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स, इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ह्यूमन ने खुद से बनाया है, मैन मेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट हो जाएगा। ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीकेटेड ड्यू टू, इसमें से किस कारण से ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जा रहा है, तो जंगल लगाने से पानी नीचे नहीं जाता है, ये फॉरेस्टेशन हो जाएगा। पिकअप द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विच हैज़ नो फॉसिल फ्यूल, इसमें से किसमें फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। हवा जो है सो फॉसिल फ्यूल नहीं है, वुड मतलब लकड़ी भी नहीं है, और सूरज भी नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम, तो नया प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बनता है वो कहाँ कहाँ से बन सकता है, तो डी नंबर हो जाएगा, स्टेम, रूट और लीफ, यही तीनों जगह से बनना चाहिए। और लास्ट में थैंक यू, साइनिंग ऑफ।